बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इनको अगर अंडरस्टैंड कर लें तो ये वाले जो बाकी सवाल हैं ये हल करना आसान हो जाएंगे। तो पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x जमा 3 बटा x नफ़ी 1 इंटू एक्स जमा 2। इनको भी पिछले 4 क्वेश्चन की तरह हमने जुज़वी कसूर में तहलील करना है। कसूर कसर की जमा है, यानी कि ये हमें यहाँ पर एक ही कसर दी गई है, अपने अल्फाज में जिसे हम बटा बोलते हैं। तो ये एक ही बटा वाली रकम दी गई है, हमने इसको जुज़ों में कन्वर्ट करना है। हमने इनकी 2 या 3 जितनी भी जुज़ें बन सकती हैं वो बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपने चेक करना होता है क्या ये रकम वाजिब है या गैर वाजिब है। अगर ये कसर वाजिब होगी तो आप क्वेश्चन को आगे चलाओगे, लेकिन अगर गैर वाजिब है तो पहले इसको वाजिब बनाना ज़रूरी होता है। तो वाजिब का कैसे पता चलता है? वो ये है कि आपने ऊपर वाली रकम का यानी कि एक्स की पावर देखनी होती है और बटा के नीचे भी। देखिए ऊपर एक्स की पावर 1 है और बटा के नीचे इस एक्स को इस एक्स के साथ पहले ज़रब करवाना पड़ेगा। ऐसे ही आपने इनकी ताकत नहीं देखनी। एक्स को एक्स के साथ जब हम ज़रब करवाते हैं तो एक्स की ताकत 2 हो जाएगा। यानी कि ऊपर एक्स की पावर कम है और बटा के नीचे ज़्यादा है, तो ये हमारे पास वाजिब कसर है। तो फिर इसको हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहली मुसावात जो है वो आपने इस तरह से बनानी है। फ़र्ज़ करना है आपने ये वाली सारी रकम आप उसी तरह लिख लेंगे और बराबर की इस साइड पर आपने क्या करना है, यहाँ पर इस कसर की जुज़ें बना देनी है। ये कैसे बनेगी? जो पहला आपके पास फैक्टर है इसके ऊपर आप लिख दें a, फिर जमा लगाकर दूसरा आप यहाँ पर बटा लगाएं और ये दूसरा जोड़ा इसके नीचे लिखें x जमा 2 और इसके ऊपर आप लिख लें b और ये आपके पास मुसावात नंबर 1 है। देखें ये एक ही कसर थी, हमने इसको जुज़वी कसूर में तहलील कर दिया, यानी कि 2 इसकी हमने कसरें बना दी हैं। लेकिन ये 2 कसरें मुकम्मल तब होंगी जब हमारे पास a और b की कीमत आएगी। ये हमने कांस्टेंट लगाए हैं, कोई भी a भी कोई वैल्यू हो सकती है और b भी। यही असल में हमने ए और बी अब मालूम करने हैं। तो वो कीमतें जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये इसका फाइनल जवाब होगा। ए और बी हमने मालूम करने हैं। तो आप देखिए जब बटे आ जाए और दरमियान में जमा हो तो ये बटा की नीचे वाली रकमें हमारे पास ज़ाफ़िया होती हैं। तो यही हमारा ज़ाफ़िया है एक्स नफ़ी 1 और एक्स जमा 2 से यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ ज़रब करने से, दोनों तरफ हम इसको ज़रब कर देंगे। तो आप देखें एक्स नफ़ी 1 और एक्स जमा 2 को हम ज़रब करवाएंगे बराबर की इस साइड वाली रकम पर। 3x जमा 3 बटा के नीचे है x नफ़ी 1 इंटू एक्स जमा 2। फिर बराबर की इस साइड पर ये जो रकम है a बटा x नफ़ी 1, इसको ज़ाफ़िया के साथ आपने अलग ज़रब करवाना है। इसी तरह ये जो हमारे पास रकम है b बटा x जमा 2, इसको भी हमने इस ज़ाफ़िया के साथ अलग ज़रब करवाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे x नफ़ी 1 इंटू एक्स जमा 2। ज़रब करवाने के बाद आप देखें ये पूरी रकम जो है इस पूरी रकम के साथ कैंसिल, ये एक्स नफ़ी 1 जो था ये इस एक्स नफ़ी 1 के साथ कैंसिल और एक्स जमा 2 के साथ कैंसिल। हमारे पास बराबर की इस साइड पर बचेगा 3x जमा का 3 और इधर हमारे पास ये एक्स नफ़ी 1 के साथ कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास बचेगा a इंटू एक्स जमा 2। इसी तरह यहाँ पर एक्स जमा 2 के साथ कैंसिल, तो b की कीमत हमारे पास आ जाएगी एक्स नफ़ी 1 और फिर इसको हम मुसावात नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए फिर हम ज़ीरोज़ मेथड इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरो का मेथड ये है, ज़ीरो का तरीका ये है कि आपने मुसावात नंबर 1 में जो जुज़वी कसूर बनाई थी ना, उसमें से ये जो पहला आपके पास फैक्टर है, पहली जो रकम है, इसको आपने ज़ीरो के बराबर लिख देना है। आप लिखोगे पुट एक्स नफ़ी 1 बराबर है ज़ीरो। पहले हम इसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे और फिर बाद में इसको भी ज़ीरो के बराबर रखना है, इसीलिए हम इसको ज़ीरोज़ मेथड कहते हैं। इसको ज़ीरो के बराबर रखने के बाद यहाँ से हम x की कीमत निकालते हैं। नफ़ी 1 को हम उधर ले जाएंगे, ये जमा 1 हो जाएगा और फिर इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। 1 से आपने क्या करना है, 1 वाली जो हमारे पास इक्वेशन है वहाँ से आपने ज़ीरो के बराबर पुट करना है। तो हमारे पास जो कीमत आएगी उसको पुट आपने 2 के अंदर करना है। तो जहाँ जहाँ पर अब x होगा वहाँ पर अब हम 1 लिखेंगे, क्योंकि x की कीमत 1 है। x की जगह पर हम 1 लिखेंगे, बाकी सारी इक्वेशन जो है उसी तरह। यहाँ पर भी x की जगह पर 1 और आगे जमा 2, फिर b इंटू एक्स की जगह पर 1 और माइनस 1, 3 जमा 3, a इंटू 2 में 1 जमा करें तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0 बच जाएगा। 3 में 3 जमा करें 6 और 3 को a के साथ ज़रब करेंगे 3a और b को 0 के साथ ज़रब करेंगे ये 0 हो जाएगा।
हमें सिर्फ ए की कीमत चाहिए, ए के साथ 3 नहीं चाहिए, तो 3 उसके साथ ज़रब हो रहा है, इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो 3 वाला टेबल 6 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो ये हमारे पास फिर ए की कीमत आ जाएगी। तो आपकी आसानी के लिए हम ऐसा करते हैं, इधर सामने इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने पहले इक्वेशन नंबर 1 से x नफ़ी 1 को 0 के बराबर रखा। अब हम ऐसा करते हैं, x जमा 2 को भी 0 के बराबर रख देते हैं, तो फिर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे पुट x जमा 2 बराबर है 0, तो x की कीमत यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, जमा 2 को हम बराबर की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, तो ये -2 हो जाएगी, और इसको भी आपने 2 के अंदर ही पुट करना है। तो अब जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम नफ़ी 2 पुट करते जाएंगे। पहले x की कीमत 1 थी, तो हम x की जगह पर 1 पुट करते थे। अब हम x की जगह पर नफ़ी 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x है, तो x की जगह पर हम लिखेंगे नफ़ी 2, आगे जमा 3 लगाएंगे, फिर बराबर लगाकर a इंटू x है, तो x की जगह पर हम लिखेंगे नफ़ी 2, फिर आगे जमा का 2, इसी तरह जमा b लगाकर आगे x है, तो x की जगह पर फिर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे नफ़ी 2 और नफ़ी का 1। अब 3 को नफ़ी 2 के साथ ज़रब करेंगे, ये नफ़ी 6 हो जाएगा, नफ़ी उसी तरह आ जाएगा, 3 2 6 हो गया, ये जमा 3 पहले से है, a इंटू, देखें 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 2 में से 2 गया तो 0 हमारे पास बचेगा। इसी तरह आगे आप आएँ, यहाँ पर दोनों अलामतें एक जैसी हैं, 2 के साथ भी नफ़ी है, 1 के साथ भी, तो हिन से फिर जमा हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये वाली 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो हिन से नफ़ी हो जाएंगे, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, लेकिन अलामत साथ में बड़े हिस्से की आएगी। ये a को 0 के साथ ज़रब करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और ये जमा नफ़ी 3 b हो जाएगा। नफ़ी 3 उसी तरह, नफ़ी 3 b में आप 0 जमा करें तो इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए नफ़ी के साथ नफ़ी कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ b की कीमत चाहिए, 3 उसके साथ ज़रब हो रहा था, इधर आकर जब तकसीम होगा तो 3 वाला टेबल इस 3 के ऊपर एक दफ़ा जाता है, तो हमारे पास b की कीमत आ जाएगी 1। तो असल में हमने यही a और b मालूम करने थे, तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे a और b की कीमतें मुसावात 1 में दर्ज करने से। अब हम मुसावात 1 में a और b की कीमतें लगाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पर अब a और b की कीमत हम लगा देंगे, बाकी ये इक्वेशन उसी तरह ही रहेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x जमा 3 बटा x नफ़ी 1 इंटू x जमा 2 बराबर है, a की कीमत हमारे पास 2 आई है, तो a की जगह पर हमने 2 लिख दिया, और पहले बटा के नीचे x नफ़ी 1 था, फिर दूसरे बटा के नीचे x जमा 2 था और ऊपर b था, तो b की कीमत अब हमारे पास 1 आई है, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 7x नफ़ी 25 बटा x नफ़ी 4 इंटू x नफ़ी 3। तो इस क्वेश्चन को जुज़वी कसूर में तहलील करने से पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये वाजिब है या गैर वाजिब है। तो वाजिब कसर वो होती है जिसमें ऊपर पावर कम हो और बटा की नीचे पावर ज़्यादा हो। तो x को x के साथ जब ज़रब करेंगे ये x की ताकत 2 हो जाएगा, और ऊपर देखें x की पावर 1 है, तो ये वाजिब कसर है। तो फिर हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि यहाँ से फ़र्ज़ करते हैं, ये जो हमें सवाल दिया गया है इस यहाँ से हम मुसावात नंबर 1 बनाते हैं, और वो बनाने का तरीका ये है, क्योंकि हमने इसको जुज़वी कसूर में तहलील करना है, इस कसर की जुज़ें बनानी है, तो ये जो हमारे पास जोड़ा है इसके ऊपर हम a लिख देते हैं, और ये जो हमारे पास रकम है x नफ़ी 3 इसके ऊपर हम b लिख देते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। उसके बाद आप देखें 2 बटों के दरमियान जमा है, तो हमारे पास जुज़ाफ़ अकल यही बटा के नीचे वाली रकमें होंगी। जब 2 बटों के दरमियान जमा आ जाए तो जुज़ाफ़ अकल लिया जाता है, और असल में हमने a और b की कीमत मालूम करनी है, तो यही हमारे पास जुज़ाफ़ अकल है। हम लिखेंगे x नफ़ी 4 x नफ़ी 3 से दोनों तरफ ज़रब करने से। तो मैं यहाँ पर एक स्टेप कम करूँगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि इस रकम को, ये जो जुज़ाफ़ अकल है, हर रकम के साथ ज़रब करेंगे, बराबर की इस साइड पर भी और बराबर की इस साइड पर भी। तो जब x नफ़ी 4 x नफ़ी 3 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, x नफ़ी 4 के साथ, x नफ़ी 3 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7x नफ़ी 25, बराबर की इस साइड पर हमारे पास एक तो a बचेगा, दूसरा x नफ़ी 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा जब हम ज़रब करवाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा x नफ़ी 3 a के साथ। जब हम इसके साथ ज़रब करवाएंगे जुज़ाफ़ अकल को, तो हमारे पास बचेगा b इंटू x नफ़ी 4, क्योंकि x नफ़ी 3 के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास फिर मुसावात नंबर 2 आ जाएगी। जब हमारे पास मुसावात 2 आती है तो फिर हम ज़ीरोज़ मेथड इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरो का तरीका वो ये है कि मुसावात 1 में पहले बटा की जो नीचे रकम है उसको आपने 0 के बराबर पुट कर देना है, इसीलिए इसको ज़ीरो का मेथड कहते हैं। यहाँ से
अब हम x की कीमत निकालेंगे। x बराबर है नफी 4, जब बराबर की दूसरी साइड पर जाएगा तो जमा 4, और इसको पुट हमने करना है 2 के अंदर। 1 से आपने कीमत लेनी है और उसको 2 के अंदर फिर आपने पुट करना है। तो यहाँ पर ये जो दूसरी मुसावात है, जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर अब हम 4 पुट करते जाएंगे। 7 इंटू x है तो x की जगह पर हम 4 लिखेंगे, नफी 25 बराबर है a इंटू x की जगह पर हम 4 लिखेंगे, नफी 3 उसी तरह, जमा b x की जगह पर 4, नफी 4 पहले से है। तो 7 और 4 आपस में ज़रब हो रहे हैं, 7 4 28, नफी 25, a इंटू 4 में से 3 गया, 1 बच गया, और 4 में से 4 को माइनस किया, 0 बचेगा। 28 में से 25 को निकालें, 3 बचते हैं, a को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा a ही रहेगा, और b को 0 के साथ ज़रब करें तो ये 0 हो जाएगा। a में आप 0 जमा करें दोबारा a ही रहेगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसी के सामने यहाँ पर दूसरी जो वैल्यू है उसको भी 0 के बराबर यहीं पर पुट करेंगे, ताकि आपको यहाँ पर मुसवाद नंबर 2 में कीमत लगाते वक्त आसानी हो, आसानी से समझ आ जाए। अब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। पहले इसको भी 0 के बराबर पुट किया तो हमारे पास a की कीमत आ गई। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास फिर b की कीमत भी आ जाएगी। अब हम लिखेंगे पुट x नफी 3 बराबर है 0, तो x की कीमत यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3, और इसको भी हमने पुट 2 के अंदर ही करना है। पहले x की कीमत 4 थी तो x की जगह पर हम 4 लिखते थे। अब हमारे पास x की कीमत 3 आई है, तो मुसवाद नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 3 लिखते जाएंगे। अब x की जगह पर यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, नफी 25, a इंटू x की जगह पर 3 और माइनस 3, फिर जमा b लगाकर x की जगह पर हम लिखेंगे 3 और माइनस 4। तो x की कीमतें पुट करने के बाद अब हम इनको ज़रब करेंगे। 7 को 3 के साथ ज़रब करें 21, और ये नफी 25 पहले से है, a इंटू 3 में से 3 गया 0, जमा b, और इन दोनों के दरमियान नफी है तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिंद से की जाएगी। अब 25 और 21 के दरमियान भी माइनस है, तो 25 में से 21 गया तो 4 बच गया, लेकिन अलामत साथ में बड़े हिंद से की। बराबर की साइड पर a को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0 हो जाएगा, और इन दोनों अलामतों को ज़रब करें, जमा नफी, नफी b को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा b रहेगा, नफी 4 बराबर है, ये 0 ख़त्म हो जाएगा, इस नफी b के ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगा, तो ये नफी जो है इस नफी के साथ हम कैंसिल करवा देंगे, तो b की कीमत हमारे पास आ जाएगी 4। यही a और b की कीमतें हमें चाहिए थी, और यहाँ पर अब हम लिख देंगे a और b की कीमतें मुसवात 1 में दर्ज करने से। अब यही a और b की कीमतें यहाँ मुसवात 1 में हम दर्ज करेंगे, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो मुसवात नंबर 1 है 7x नफ़ी 25 बटा x नफ़ी 4 इंटू x नफ़ी 3 बराबर है, a की जगह पर हम 3 लिखेंगे और बटा के नीचे x नफ़ी 4 है, b की जगह पर 4 और बटा के नीचे x नफ़ी 3 है, और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। x की ताकत 2 जमा 2x जमा 1 बटा के नीचे है x नफ़ी 2 इंटू x जमा 3। तो इस क्वेश्चन को जुज़वी कसूर में तहरील करने से पहले हम चेक करते हैं क्या ये वाजिब है या गैर वाजिब। तो ऊपर x की ताकत 2 है, और बटा के नीचे आप देखें x को x के साथ जब ज़रब करवाएंगे तो ये भी x की ताकत 2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों की पावर्स जो हैं वो सेम हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये गैर वाजिब है। तो अब हम इसको फ़ौरन पिछले क्वेश्चन की तरह फ़र्ज़ नहीं कर सकते और इसकी पहली मुसवात हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये गैर वाजिब है। अगर क्वेश्चन वाजिब हो यानी कि ऊपर पावर कम हो नीचे ज़्यादा हो तब हम पहली मुसवात बना सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये गैर वाजिब है, इसको पहले हम वाजिब बनाएंगे। तो वाजिब बनाने के लिए इन दोनों को तकसीम करना पड़ेगा। तकसीम करने के लिए ज़रूरी ये है कि ये जो रकम है बटा की नीचे वाली, ये इस तरह जोड़ों की शक्ल में ना हो, बल्कि इस तरह हमारे पास पॉलिनोमियल की शक्ल में हो, तो हम फिर इनको ज़रब करवा देंगे। ऊपर वाली रकम जो है ये इसी तरह रहेगी, इनको हम ज़रब करवा देते हैं। x को x के साथ ज़रब करवाएंगे, ये हो जाएगा x की ताकत 2। x को जब 3 के साथ ज़रब करवाएंगे ये हो जाएगा जमा 3x, क्योंकि 3 के साथ जमा है। अब 2 के साथ नफ़ी है तो हम लगाएंगे नफ़ी, 2 को x के साथ ज़रब करवाएंगे 2x, और ये जमा नफ़ी, नफ़ी 3 को 2 के साथ ज़रब करें तो ये 6 हो जाएगा। अब आप देखें x की ताकत 2 जमा 2x जमा 1 बटा के नीचे ये दरमियान वाली रकमें जो हैं दोनों x वाली हैं, हम इनको आपस में नफ़ी कर लेंगे क्योंकि अलामतें इनकी मुख्तलिफ हैं। तो 3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 बचेगा, और इससे पहले आप 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, और यहाँ पर नफ़ी का 6 है। तो ये देखें हमने इनके ये फैक्टर्स ख़त्म करके इसको 2 दर्जी मुसवात में लिख दिया। अब देखें इनकी पावर्स एक जैसी है, तो जब पावर्स ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम की एक जैसी हो तो वो गैर वाजिब होती है, और उसको वाजिब बनाने के लिए इन रकमों को फिर तकसीम किया जाता है। तो ऊपर वाली रकम जो है उसको हम अंदर रखेंगे, और नीचे वाली जो रकम है ये बाहर रख कर इसके साथ फिर हम तकसीम करेंगे।
तो तकसीम करने के लिए आपने इस बाहर वाले हिस्से को किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करवाना है ताकि हमारे पास अंदर वाली रकम का ये पहला हिस्सा बन जाए। तो वो हिस्सा ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, एक ट्रिक इस्तेमाल करना है। ये अंदर वाली रकम का जो पहला हिस्सा है इसको आपने तकसीम करवा देना है ये बाहर वाली रकम के पहले हिस्से के साथ। तो जो जवाब आएगा उसी के साथ फिर हम इसको ज़रब करवाएंगे। तो x की ताकत 2 x की ताकत 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस रकम को हमें रफ अमल में 1 के साथ ज़रब करवाना पड़ेगा। तो x की ताकत 2 जमा x नफ़ी 6, जब हम इसको 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये सारी रकम उसी तरह आ जाएगी, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिस हिस्से के साथ हम ज़रब करते हैं उसको यहाँ ऊपर लिखा जाता है और जो जवाब आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। x की ताकत 2 जमा x नफ़ी 6, ये इसका जवाब आया है। और फिर जब भी हम तकसीम करते हैं तो नीचे वाली रकम की अलामतें तब्दील करते हैं, क्योंकि ये नफ़ी हम यहाँ पर करते हैं तो नफ़ी के अंदर ये पॉलिनोमियल की अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये नफ़ी है तो ये जमा हो जाएगी, ये जमा है तो ये नफ़ी, इसके साथ अलामत ही नहीं है तो ये जमा की है, ये भी हमारे पास नफ़ी हो जाएगी। तो ये x की ताकत 2 जमा का है, ये नफ़ी का, ये आपस में कैंसिल, इनको हम आपस में नफ़ी कर लेंगे क्योंकि इसके साथ जमा है, इसके साथ नफ़ी है। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और शुरू में हम 1 नहीं लिखते। यहाँ पर आप देखें दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे, 6 में 1 जमा करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब ये वाला टेबल इसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसकी पावर कम हो गई है, इसकी पावर ज़्यादा, तो यहीं पर फिर हम तकसीम को रोक देंगे। और फिर इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका ये है कि मैं आपको तीर का निशान लगा देता हूँ। ये जो जवाब होता है ना, इसको पहले लिखते हैं और इनको आपने बटा के ऊपर लिखना है और इसको बटा के नीचे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये इनको हमने तकसीम किया तो ये हमारे पास बराबर आया। ये जो जवाब है इसको हम पहले लिखेंगे, फिर जमा लगाकर एक बटा लगाते हैं, बटा के ऊपर ये जो रकम बच गई उसको लिखा जाता है और जो तकसीम करने वाली रकम होती है उसको बटा के नीचे रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि यही तकसीम जो है इसके अंदर नई आ गई है। अब यहाँ आगे से सवाल वही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि ये x की ताकत 2 जमा 2x जमा 1 बटा के नीचे x नफ़ी 2 इंटू x जमा 3, इनको जब हमने मुख्तसर किया क्योंकि ये गैर वाजिब थी तो इसको वाजिब बनाने के लिए हमने तकसीम किया। देखिए अब ये वाली जो कसर है ये वाजिब बन चुकी है। ऊपर देखिए x की पावर 1 है और बटा के नीचे x की पावर 2 है, यानी कि ऊपर पावर कम हो गई है और अब बटा के नीचे पावर ज़्यादा हो गई है। तो ये वाली कसर अब वाजिब है, हम इसी को आगे चलाएंगे। लेकिन इसको आगे चलाने के लिए ज़रूरी है कि बटा के नीचे इस तरह की रकम ना हो बल्कि हमारे पास फैक्टर्स बने हुए होने चाहिए। तो आप देखें ये x की ताकत 2 जमा x नफ़ी 6, इसकी असल हालत ये थी, ये इसको आप असल हालत में ले जाए अपने फैक्टर्स में। ये फैक्टर्स तो बने हुए थे ना सवाल में, हमने इनको ज़रब किया तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन अब हमें ये रकम नहीं चाहिए क्योंकि हमने मुसवाद नंबर 1 चाहिए। तो मुसवाद नंबर 1 बनाने के लिए हमारे पास इस तरह जोड़े होने चाहिए। तो जोड़े हैं x नफ़ी 2 और x जमा 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसकी जगह पर, इसको हम अपनी असल हालत में वापस लेकर जा रहे हैं, x नफ़ी 2 और x जमा 3। अब आपने मुसवाद नंबर 1 का नाम इसी को दे देना है और इस साइड पर आप ये दोबारा लिख दें कि इसको हमने सॉल्व किया, ये गैर वाजिब थी तो हमारे पास ये वाजिब कसर आ गई है। तो अब आपने एक को इधर ही रहने देना, एक को कुछ नहीं कहना। इस रकम को, ये जो वाजिब कसर हमारे पास आई है, इसको हम आगे चलाएंगे और यहाँ पर अब हम सारे वही तरीके जो स्टेप थे वो पिछले 6 क्वेश्चन वाले हम अप्लाई करेंगे। सिर्फ ये वाले स्टेप जो हैं ये चेंज थे। अब ऐसा समझिए यहाँ पर पिछले सारे वही क्वेश्चन हैं, इसको हम आगे चलाएंगे। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर अब 2 यहाँ से हम निकालेंगे। तो इनको जुज़वी कसूर में तहलील करना है तो पहले जोड़े के ऊपर हम a लिखते हैं और दूसरा जो जोड़ा है उसके ऊपर b लिखेंगे। और अब ये मुसवाद नंबर 2 है और बटा के नीचे वाली जो रकम है ये हमारे पास इज़ाफ़े अकल है, यहाँ पर हम लिखेंगे इससे दोनों तरफ ज़रब करने से। जब हम ज़रब करेंगे तो ये पूरी रकम इसके साथ कैंसिल, हमारे पास बचेगा x जमा 7 और यहाँ पर x नफ़ी 2 x नफ़ी 2 के साथ कैंसिल तो a इंटू x जमा 3 बच जाएगा और b के साथ x जमा 3 के साथ कैंसिल तो x नफ़ी 2 बच जाएगा। और अब इसको हम मुसवाद नंबर 3 का नाम देंगे। यहाँ पर एक हमारे पास इक्वेशन इजाफी बन गई है। फिर हम ज़ीरोज़ मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम लिखते हैं पुट x नफ़ी 2 बराबर है 0 और यहाँ से x की कीमत हमारे पास आ जाएगी 2 और अब हमने इसको पुट करना है 3 में, यहाँ से कीमत ली और इधर हम पुट करेंगे इसको। तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर अब हम 2 पुट करते जाएंगे, x की जगह पर 2 जमा 7, a इंटू 2 जमा 3 जमा b इंटू 2 नफ़ी 2। 2 में 7 जमा करें तो 9 और 2 में 3 जमा करें तो 5। तो यहाँ पर 2 में से 2 गया 0। हमें a की कीमत चाहिए तो a इधर पड़ा रहे, 5 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा तो ये हमारे पास a की कीमत आ जाएगी और ये b ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ जब ज़रब होगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 जो है वो a के ऊपर अफेक्ट नहीं करता।
अब हमारे पास दूसरी रकम भी हमें चाहिए। एक ए हमने मालूम कर लिया। अब बी की कीमत मालूम करने के लिए दूसरा जो जोड़ा है हम उसको अब 0 के बराबर पुट करेंगे। पहले इसको 0 के बराबर रखा, अब हम x जमा 3 को 0 के बराबर रखेंगे। मैं ये आमने सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हल करने में आसानी हो, क्योंकि यही सारे स्टेप बार बार रिपीट होते हैं। x की कीमत यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, ये जमा 3 है, बराबर की इस साइड पर आएगा तो नफ़ी 3, और इसको हमने पुट करना है 3 के अंदर। अब x की जगह पर हम नफ़ी 3 पुट करते जाएंगे। x की जगह पर नफ़ी 3 जमा 7, उसी तरह a इंटू एक्स की जगह पर नफ़ी 3 जमा 3 जमा b इंटू x की जगह पर हम लिखेंगे नफ़ी 3 और नफ़ी का 2। ये हमने कीमतें पुट कर ली। अब हम इनको मुख्तसर करेंगे। दो अलामतें मुख्तलिफ, 7 में से 3 गए, 4 अलामत जो है वो साथ में बड़े हिस्से की जमा आप शुरू में लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ, 3 में से 3 गया 0 बच गया, और ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो 3 में 2 जमा करें 5। ये ए को सिफर के साथ ज़रब करेंगे, सिफर हो जाएगा, और ये नफ़ी 5 बी बचा। हमें सिर्फ बी की कीमत चाहिए, तो हम ये नफ़ी 5 को इधर आकर तकसीम करवा देंगे, तो ये हमारे पास बी की कीमत आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए और बी की कीमतें मुसावात 2 में दर्ज करने से। अब पहले हम मुसावात नंबर 2 में दर्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास इक्वेशन इजाफी आई हुई है। तो यहाँ पर अब हम ए और बी की कीमतें पुट करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x जमा 7 और बटा के नीचे है x नफ़ी 2 इंटू एक्स जमा 3 बराबर है। a की कीमत है हमारे पास 9/5 और बटा के नीचे ये पहला जोड़ा आता है x नफ़ी 2। फिर जमा लगाकर b की कीमत हमारे पास आई है नफ़ी 4/5 और बटा के नीचे हमारे पास होता है x जमा 3। और इसको अगर आप मज़ीद मुख्तसर करना चाहें तो आप ऐसा करें, 9 को ऊपर रहने दें, बटा के नीचे जो 5 है वो इस x नफ़ी 2 के साथ आकर ज़रब हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों अलामतें ज़रब हो जाएंगी। जमा नफ़ी नफ़ी 4 को ऊपर रहने दें और बटा के नीचे जो 5 है ये इस x जमा 3 के साथ आकर ज़रब हो जाएगा। लेकिन हमें असल में इसकी कीमत नहीं चाहिए थी, हमें यहाँ पर ये इसकी कीमत चाहिए थी। तो इसको अब हमने हल कर लिया, इसकी कीमत मालूम कर ली, तो अब हम कहेंगे कि इसकी कीमत हम 1 में दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर फिर हमारे पास इसकी कीमत आ जाएगी। देखें, x जमा 7 बटा एक्स नफ़ी 2 इंटू एक्स जमा 3, ये इसकी कीमत अब हमने निकाली हुई है। तो वो कीमत इधर दर्ज करेंगे तब हमारे पास ये फाइनल जवाब आएगा। तो यहाँ पर ये एक स्टेप इजाफी है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे पुट इन 1। ये जो सारा हमारे पास ये वाली कीमत आई है इसको हम 1 में लगाएंगे। तो 1 वाली इक्वेशन हमारे पास थी x की ताकत 2 जमा 2x जमा 1 बटा के नीचे x नफ़ी 2 इंटू एक्स जमा 3 बराबर है 1 जमा आगे था ना हमारे पास x जमा 7 बटा एक्स नफ़ी 2 इंटू एक्स जमा 3। तो इसी की कीमत हम लगा देंगे। देखिए, हमने इसको हल किया हुआ था, ये जो वाजिब कसर थी ना इसको हमने हल किया है। तो जो जवाब आया है इसकी जगह पर हम इसी का जवाब लिखेंगे, और ये जवाब है 9/5 इंटू एक्स नफ़ी 2 नफ़ी 4/5 इंटू एक्स जमा 3, और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 6x की ताकत 3 जमा 5x की ताकत 2 माइनस 7 बटा 3x की ताकत 2 माइनस 2x माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि ये गैर वाजिब है, क्योंकि ऊपर x की ताकत बड़ी है, नीचे x की ताकत छोटी है। तो गैर वाजिब को फिर हम आगे सॉल्व करने के लिए इसको हम वाजिब पहले बनाते हैं। तो इसकी इक्वेशन आप यहाँ पर नहीं बना सकते, पहले हम इनको तकसीम करेंगे। तो तकसीम करने के लिए जो ऊपर वाली रकम है उसको हम अंदर रखेंगे, और जो बटा के नीचे वाली रकम है उसको यहाँ पर अब हम बाहर रखेंगे। फिर मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो अंदर वाली रकम है उसका पहला हिस्सा और जो बाहर वाली रकम है उसका पहला हिस्सा, इन दोनों को तकसीम करवा दें। जो जवाब आएगा उसके साथ आपने बाहर वाली रकम को ज़रब करना है। तो ये 3 वाला टेबल 6 के ऊपर जाता है 2 दफ़ा, और ये x की ताकत 2 इस x की ताकत 3 में से x की ताकत 2 के साथ कैंसिल होगा, तो सिर्फ x बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाली रकम को हमें 2x के साथ ज़रब करवाना है। तो बाहर वाली रकम को हम यहाँ पर लिखेंगे और हम ज़रब करवा देंगे इसको 2x के साथ। तो 3 2 हो जाएगा 6, x की ताकत 2 को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो x की ताकत 3, आगे माइनस है, और 2 को 2 के साथ ज़रब करवाएं 4, x के साथ ज़रब होगा x की ताकत 2, और माइनस लगाकर 2x को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा 2x ही आएगा। जिसके साथ ज़रब करते हैं उसको हम ऊपर जवाब में लिखते हैं, और जो यहाँ पर नीचे हमारे हासिल होता है ज़रब करने के बाद उसको इस रकम के नीचे लिखते हैं। 6x की ताकत 3, उसके बाद माइनस 4x की ताकत 2 और माइनस 2x है। तो x वाली रकम चूंकि ऊपर नहीं है तो मैं इसको फिर अकेला लिख दूंगा। उसके बाद फिर हमने इनको नफ़ी करना होता है नीचे वाली रकम को। तो नफ़ी के अंदर ये सारी अलामतें जो हैं ये तब्दील हो जाती हैं, और ये जमा 6x की ताकत 3 है, ये माइनस की, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तकसीम में हमेशा पहला हिस्सा कैंसिल होगा।
फिर हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2 अलामतें एक जैसी हैं, तो 5 में 4 जमा करेंगे 9, x की ताकत 2 साथ में उसी तरह। इसके बाद हम ऐसा करते हैं, x वाली रकम लिख लेते हैं, x वाली रकम 2x और ये जो अकेला हिस्सा है ये हमारे पास है -7। अब यहाँ पर भी x की ताकत 2 है, इधर भी x की ताकत 2 है, ताकतें बराबर हैं तो टेबल जो है मज़ीद जाएगा, ये इसको तकसीम करेगा। किसके साथ तकसीम करना है? इस रकम का पहला हिस्सा 9x की ताकत 2 और जिसके साथ तकसीम कर रहे हैं उसका पहला हिस्सा, इनको हम आपस में तकसीम करेंगे। जो जवाब आएगा उसके साथ फिर हमने इस रकम को ज़रब करना है। तो x की ताकत 2 x की ताकत 2 के साथ कैंसल, 3 वाला टेबल 9 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बाहर वाली रकम को अब हमने 3 के साथ ज़रब करना है। तो 3x की ताकत 2 -2x -1, इसको ज़रब हम कर रहे हैं 3 के साथ, 3 3 9, x की ताकत 2 साथ उसी तरह, -3 2 6, x -3 1 3। तो हमने ज़रब किया 3 के साथ और 3 के साथ कोई अलामत नहीं है तो जमा की है, और जो जवाब आया उसको हम इधर लिखेंगे। जवाब हमारे पास है 9x की ताकत 2 -6x और -3, और इनकी अलामतें हम तब्दील कर लेते हैं। पहला हिस्सा हमेशा कैंसल, इन दोनों की अलामतें एक जैसी हैं तो 6 में 2 जमा करें तो 8x, और ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, 7 में से 3 गए तो 4, लेकिन अलामत जो है वो बड़े हिस्से की होगी। अब मज़ीद ये तकसीम नहीं होगी क्योंकि इसकी पावर कम होगी और इसकी पावर ज़्यादा, तो फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये जो 6x की ताकत 3 जमा 5x की ताकत 2 -7 और बटा के नीचे है 3x की ताकत 2 -2x -1, इनको हमने तकसीम किया तो हमारे पास ये जवाब आया। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये मैं आपको निशान लगा कर दे रहा हूँ, ये वैसे पेपर में लगाना ज़रूरी नहीं है ये वाला निशान। तो 2x जमा 3 इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर हम जमा लगाकर बटा लगाते हैं, जो रकम बचती है उसको यहाँ ऊपर लिखा जाता है और जिसके साथ तकसीम किया उसको हम बटा के नीचे लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब आप देखें हमारे पास जो रकम थी वो गैर वाजिब थी क्योंकि ऊपर x की ताकत बड़ी थी, नीचे x की ताकत छोटी थी, तो हमने फिर इसको तकसीम करके वाजिब बनाया। वाजिब कैसे बनाया? देखें ये वाला जो हमारे पास अब हिस्सा है, ये वाली जो कसर है, ये अब वाजिब बन गई है। ऊपर x की पावर कम हो गई है, नीचे x की पावर ज़्यादा हो गई है, तो अब हम इसी को आगे चलाएंगे। ये 2x जमा 3 यहीं पर रह जाएगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि इसको आगे चलाने के लिए हमारे पास जो जवाब है वो इस तरह से दो जोड़ों के अंदर होना चाहिए। हमारे पास फैक्टर्स बने हुए होने चाहिए। यहाँ पर तो उसने हमें फैक्टर्स दिए ही नहीं है, पिछले क्वेश्चन में उसने फैक्टर्स दिए थे तो हमने इसको अपनी असल हालत में वापस ले गए थे। अब यहाँ पर हमारे पास फैक्टर नहीं है तो हम फिर इसको, आप चाहें तो यहीं पर भी हल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको रफ अमल में भी यहाँ हल कर सकते हैं। इनके जोड़े बनाने हैं क्योंकि ये दो दर्जी मुसावात है तो इसको हम तजज़ी के ज़रिए से हल करेंगे। तो मैं यहाँ पर रफ अमल में हल कर लेता हूँ। यहाँ पर तजज़ी इनकी कैसे करनी है? पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा ये आपस में ज़रब हो जाते हैं। 3 को हम नफ़ी 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी का 3 और दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास है नफ़ी 2। अब 2 हिस्से हमने खुद से ढूंढने हैं जिनको हम ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा -3 बने और जमा या नफ़ी करें तो दरमियान वाला हिस्सा हमारे पास बने। तो हमारे पास हिस्से भी यही हैं 3 और 1, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 3 ही रहेगा। लेकिन इनके साथ अलामतें कौन सी आएंगी? जो अलामत हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए इन दोनों में से बड़े हिस्से के साथ वही अलामत आएगी, और दूसरी अलामत हम इसके साथ कौन सी लगाएंगे वो इस हिस्से से पता चलेगा, इस हिस्से की अलामत से। ये नफ़ी है तो फिर इनकी अलामतें मुख्तलिफ होंगी। 3 में से 1 या 2 लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की, फिर नफ़ी 3 को हम 1 के साथ ज़रब करेंगे तो नफ़ी 3। इसका मतलब ये हुआ कि यही जोड़े हमारे पास ठीक बने हैं, ये वाले हिस्से दुरुस्त आए हैं। तो अब हम इसकी तजज़ी कर लेते हैं। तजज़ी के अंदर पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा जो है ये उसी तरह लिख लिया जाता है, सिर्फ ये दरमियान वाला नहीं लिखा जाता, उसकी जगह पर ये 2 हिस्से लिखेंगे। एक हिस्सा हमने लिया नफ़ी का 3, उसके साथ x लगाएंगे, और दूसरा हिस्सा हमने लिया जमा का 1, उसके साथ भी हमने x ही लगाना है, ये दरमियान वाली रकम का जो वेरिएबल होता है। फिर इन दो में से मुश्तरिक लें, 3 भी मुश्तरिक है, x भी मुश्तरिक है। अंदर यहाँ पर हमारे पास बचेगा x, नफ़ी उसी तरह 3x चूँकि पूरा कॉमन गया, यहाँ पर अंदर हमारे पास फिर 1 रह जाएगा। आगे जमा है 1 हम बाहर लिख लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा x नफ़ी 1। x नफ़ी 1 दोनों तरफ है, x नफ़ी 1 मुश्तरिक, अंदर हमारे पास रह जाएगा 3x और यहाँ पर हमारे पास 1 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें रकम बटा के नीचे दी हुई थी इसकी हम जब तजज़ी करते हैं तो हमारे पास ये फैक्टर्स बनते हैं, x नफ़ी 1 इंटू x 3x जमा 1। तो यहाँ पर फिर हम ऐसा करते हैं, यही फैक्टर्स लिख लेते हैं, 8x नफ़ी 4 और बटा के नीचे इस रकम की जगह पर हम लिखेंगे x नफ़ी 1 इंटू 3x जमा 1, और यही हमारे पास अब मुसावात नंबर 1 होगी, और ये वाली साइड उसी तरह यहाँ पर चलती आएगी। अब हमने ये जो वाजिब कसर बनाई है इसी को आगे फ़र्ज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें
8x नफ़ी 4 बटा के नीचे है x नफ़ी 1 इंटू 3x जमा 1। इसी को अब हम फ़र्ज़ करेंगे, इसी को हमने जुज़वी कसूर में तहलील करना है। पहला जो जोड़ा है x नफ़ी 1 इसके ऊपर a लिखेंगे, दूसरा जोड़ा है 3x जमा 1 इसके ऊपर हम b लिखेंगे और ये हमारे पास मुसवात नंबर 2 होगी। जब हमारे पास बटे आ जाए और दरमियान में जमा हो तो ये बटा के नीचे वाली रकम हमारा फिर ज़ाफ़े अकल हो जाती है और हम यहाँ पर लिखते हैं इससे दोनों तरफ ज़रब करने से। जब हम इस ज़ाफ़े अकल के साथ हर रकम को ज़रब करेंगे ना तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पर हमारे पास बचेगा 8x नफ़ी 4 और इधर हमारे पास बचेगा a इंटू x नफ़ी 1 के साथ कैंसिल तो 3x जमा 1 बच जाएगा और b के साथ क्या बचेगा x नफ़ी 1 क्योंकि ये वाली रकम आपस में कैंसिल हो जाएगी और ये फिर हमारे पास मुसवात नंबर 3 बन जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर ज़ीरोज़ मेथड इस्तेमाल करना होता है। ज़ीरोज़ मेथड ये है कि आपने मुसवात 2 में से ये जो पहला ये हमारे पास फैक्टर है इसको हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे पुट x नफ़ी 1 बराबर है 0 और यहाँ से हम x की कीमत निकाल कर उसको हम पुट करते हैं फिर 3 के अंदर। देखें अब यहाँ से वही पहले 6 क्वेश्चन बन गए हैं, इन सब का वही तरीकाकार है, सिर्फ वो ऊपर जो हमने तकसीम किया वही चेंजिंग थी। अब हम मुसवात नंबर 3 के अंदर ये 1 पुट करते जाएंगे x की जगह पर। यहाँ पर भी हम 1 पुट करेंगे, बराबर की इस साइड पर देखें 3 के साथ x है, यहाँ पर भी हमने 1 पुट कर दिया और इधर भी हम 1 पुट करेंगे। तो 8 1 8 नफ़ी 4 a इंटू 3 1 3 जमा 1 जमा b इंटू 1 में से 1 गया तो 0 बच जाएगा। 8 में से 4 गए 4 बचे और 3 में 1 जमा करें तो ये भी 4 और b सिफर हो जाएगा। हमें a की कीमत चाहिए, 4 उधर ज़रब हो रहा था इधर आकर तकसीम होगा तो हमारे पास a की कीमत आ जाएगी 1। इसी तरह हमें b की भी कीमत चाहिए तो वो अब हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे इसको कि पुट 3x जमा 1 बराबर है 0 के और x की कीमत यहाँ से हमने निकालनी है तो जमा 1 इधर आकर -1 होगा और x की कीमत हमें चाहिए तो 3 उधर ज़रब हो रहा था इधर आकर तकसीम हो जाएगा। अब हमारे पास x की कीमत आ गई है नफ़ी 1/3 और इसको अब हम पुट करेंगे इन 3। यहाँ पर इधर से कीमत हमने ली 2 से और 3 में हमने पुट करनी है तो 3 में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर अब हम नफ़ी 1/3 पुट करते जाएंगे। देखें 8 x है तो x की जगह पर हम लिखेंगे नफ़ी 1/3, आगे नफ़ी 4 बराबर लगाकर a इंटू 3 और x की जगह पर हम लिखेंगे नफ़ी 1/3 और जमा का 1 और आगे है जमा b इंटू x है तो x की जगह पर हम लिखेंगे नफ़ी 1/3 और नफ़ी 1 जो है वो पहले से है। अब यहाँ पर हम इनको मज़ीद मुख्तसर करेंगे, 8 को 1 के साथ ज़रब करें तो 8 हो जाएगा, ये नफ़ी उसी तरह बटा के नीचे 3 नफ़ी 4 a इंटू 3 3 के साथ कैंसिल नफ़ी 1 बच गया और जमा का 1। यहाँ पर देखें बटा आ गया है और नफ़ी है तो यही बटा के नीचे वाला हिस्सा हमारे पास ज़ाफ़ा कल हो जाएगा 3। यहाँ पर ऊपर नफ़ी 1 रहेगा क्योंकि 3 3 के साथ कैंसिल 1 यानी कि 3 वाला टेबल 3 पर एक दफ़ा जाता है तो 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 1 ही रहेगा। अब ये वाला 3 इस 1 के साथ जाकर ज़रब हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर बटा आ गया और नफ़ी है तो यही बटा के नीचे वाला 3 हमारा ज़ाफ़े कल है तो 3 वाला टेबल 3 पर एक दफ़ा और 1 को हम नफ़ी 8 के साथ ज़रब करवाएंगे दोबारा नफ़ी 8 ही रहेगा। 4 के नीचे बटा नहीं है तो 1 वाला टेबल 3 पर 3 दफ़ा और 3 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया, 2 अलामतें एक जैसी हैं, 3 में 1 जमा करें तो 4 हो जाएगा और बटा के नीचे 3 है। यहाँ पर देखें दोनों अलामतें एक जैसी तो इनसे जमा हो जाएंगे, 12 में 8 जमा करें तो ये हो जाएगा 20 और बटा के नीचे 3। ये 1 को सिफर के साथ ज़रब करेंगे सिफर हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, सिफर इसके ऊपर फ़र्क नहीं डालता। तो ये हमारे पास फिर बचा हुआ है जमा नफ़ी 4/3 और साथ में b है। हमें सिर्फ b की कीमत चाहिए, ये नफ़ी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 20/3 यहाँ पर पहले से है और ये जो 4/3 है बराबर की इस साइड पर आएगा तो उलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा 3/4 तो ये 3 3 के साथ कैंसिल और 4 वाला टेबल 20 पर 5 दफ़ा जाता है तो b की कीमत फिर हमारे पास आ जाएगी 5। यही a और b की कीमतें हमें चाहिए थी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं a और b की कीमतें मुसवात 2 में दर्ज करने से। अब हम मुसवात नंबर 2 के अंदर यहाँ पर a और b की कीमतें लगाएंगे तो हमारे पास ये जो वाजिब कसर आई थी ना, ये ऐसे समझें जुज़वी कसूर में तहलील हो जाएगी। तो ये मुसवात नंबर 2 हमारे पास है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8x नफ़ी 4 और बटा के नीचे है x नफ़ी 1 इंटू 3x जमा 1 बराबर की इस साइड पर पहले बटा के नीचे x नफ़ी 1 है और उसके ऊपर a था तो a की कीमत हमारे पास आई है 1।
और बटा की दूसरे बटा के नीचे हमारे पास रकम थी 3x जमा 1, ऊपर b था तो b की कीमत हमारे पास आई है 5। लेकिन असल में हमें ये नहीं चाहिए था, इसकी कीमत नहीं चाहिए। ये तो हमने यहाँ मुसवात नंबर 1 से ये वाला हिस्सा निकाला था। अब देखें ये जो वाजिब कसर थी इसको हमने जुज़वी कसूर में तहलील कर लिया। अब इसी का जवाब ये जो हमने एंड पर निकाला हुआ है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, ये इसकी जगह पर, ये अब हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर जो जवाब हमारे पास आया हुआ है वो यहाँ पर अब हम लगाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो अब हम इसको लिख लेंगे पुट इन 1 के अंदर अब हम ये कीमत लगा लेंगे और 1 हमारे पास ये है। तो हम यहाँ पर अब हम लिख लेंगे 6x की ताकत 3 जमा 5x की ताकत 2 माइनस 7 बटा के नीचे 3x की ताकत 2 माइनस 2x माइनस 1 बराबर लगाकर 2x जमा 3। देखें 2x जमा 3 और आगे ये वाली रकम है वाजिब कसर, तो इसको हमने आगे हल किया तो ये जवाब आया। तो इसकी जगह पर अब हम ये जवाब लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जमा 1 बटा x नफ़ी 1 जमा 5 बटा 3 x जमा 1 और यही इसका फाइनल आंसर है।